तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो बाहर से तो एक बेहद खूबसूरत पैकेजिंग वाले स्कैम की तरह लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खतरनाक है। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो रामायण के स्वर्ण मृग यानी उस सोने के हिरण वाले प्रसंग का एक बहुत ही विस्तृत लेख है। सही कहा। और हमारा मिशन सिर्फ इस पुरानी कथा का सारांश देना नहीं है, बल्कि ये डिकोड करना है कि कैसे इस एक घटना में ना मानव मनोविज्ञान और हमारे आज के जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। ये लेख इस बात पर काफी जोर देता है कि कैसे बस एक चमकते हुए हिरण ने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। हाँ, मतलब घटनाक्रम तो सीधा सा है ना, राक्षस मारीच का हिरण बनना और फिर सीता का अपहरण। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी रामायण का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो मृग ना होता तो शायद राम रावण युद्ध ही ना होता। ये स्वर्ण मृग असल में माया का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात खटकती है। चलिए इसे समझते हैं। लेख ये तो बताता है कि हिरण माया था, पर राम और लक्ष्मण जैसे ज्ञानी तो जानते ही थे ना कि जैविक रूप से सोने का जीवित हिरण होना पूरी तरह असंभव है। हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो फिर वो इतने आसानी से चकमा कैसे खा गए? मतलब सिर्फ ये कह देना कि ये जादू था कुछ खास जचता नहीं है। और यहीं पर वो लेख उस घटना का एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। मतलब यहाँ माया को किसी जादुई ट्रिक की तरह नहीं समझाया गया है। अच्छा, तो फिर किस तरह से समझाया गया है? इसे एक न्यूरोलॉजिकल भ्रम की तरह बताया गया है। होता क्या है कि जब कोई इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है ना, जैसे उस अद्भुत मृग को पाने की लालसा, तो दिमाग में डोपामीन का स्तर अचानक से बढ़ जाता है। अरे वाह, तो मतलब ये पूरा खेल केमिकल्स का है। जी बिल्कुल। ये जो केमिकल स्पाइक होता है वो इंसान के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ देर के लिए सुन्न कर देता है, और यही वो हिस्सा है जो तर्क और लॉजिक का काम करता है। शटडाउन हो जाती है। और मोह या माया का असली तंत्र भी तो शायद यही है ना। हाँ, ये कोई बाहरी जाल नहीं है, बल्कि ये हमारे ही दिमाग की एक स्थिति है जहां हम बस उस चीज पर विश्वास करना चाहते हैं जो सच हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो हमारी गहरी इच्छाओं से जुड़ जाती है। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर त्रेता युग में इतना भारी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है, तो आज के दौर का क्या? आज के दौर में तो स्थिति और भी गंभीर है। हाँ, जहाँ हर तरफ स्क्रीन और विज्ञापन है, वहाँ तो मानव मस्तिष्क लगातार हाईजैक हो रहा है। लेख में आधुनिक उपभोक्तावाद की जो तुलना की गई है वो मुझे बहुत सटीक लगी। बिल्कुल, वो तुलना यह स्पष्ट करती है कि इंसानी स्वभाव हजारों सालों में कुछ खास बदला नहीं है। सही बात है। आज का स्वर्ण मृग तो इंटरनेट का वो क्लिक बेट है जो खुशी का वादा करता है लेकिन असल में हमारा सुकून छीन लेता है। और आधुनिक मार्केटिंग इसी मनोविज्ञान का तो फायदा उठाती है। ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं जो बाहर से सोने के हिरण की तरह चमकते हैं, जैसे रातों रात सफलता या कोई तुरंत मिलने वाली खुशी। हाँ, लेकिन अंदर से वो अक्सर पूरी तरह खोखले होते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क भी है। मतलब मारीच तो केवल एक बार आया था ना। हाँ, वो तो एक ही घटना थी। पर आज तो हमारी फोन की स्क्रीन पर हर 2 सेकंड में एक नया स्वर्ण मृग कूद रहा होता है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। यही तो लेख का निष्कर्ष भी है। ये एक ऐसा मायाजाल बन चुका है जहां एक चमकदार वस्तु के पीछे भागने की हमें बस आदत सी पड़ जाती है। और जब तक असलियत पता चलती है तब तक तो बहुत समय और मानसिक शांति खर्च हो चुकी होती है। तो इस सबका क्या मतलब है? मतलब यही है कि हमें इस मनोवैज्ञानिक घेराबंदी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर हमारा खुद का दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है तो कोई बचाव का तरीका तो इस लेख में सुझाया गया होगा ना। जी बिल्कुल, और वो उपाय उसी कथा के मूल में छिपा है। लेख के अनुसार वो उपाय हैं विवेक और आत्मसंयम। विवेक यानी सही और गलत की पहचान। पर इसे आज के समय में लागू कैसे करें? जब वो डोपामाइन का स्पाइक आता है ना, तो उस क्षणिक आवेग और हमारी प्रतिक्रिया के बीच बस एक छोटा सा पॉज लेना होता है। अच्छा, मतलब तुरंत रिएक्ट करने से बचना है। हाँ, खुद से ये सवाल पूछना कि क्या ये सच में संभव है या क्या वास्तव में मुझे इसकी जरूरत है। यही असली विवेक है। तो वो पॉज ही हमारी असली ताकत है। बाहरी चमक के जाल में फंसने के बजाय अपनी इच्छाओं को ऑब्जर्व करना। बिल्कुल, और उन पर नियंत्रण रखना। इस विश्लेषण से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण मृग सिर्फ एक छल नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान की कमजोरियों का एक ब्लूप्रिंट है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जरूरी है कि हम इस पर विचार करें। आज के समय में हमारे व्यक्तिगत जीवन का वो स्वर्ण मृग आखिर है क्या?
वो कौन सी आकर्षक लेकिन भ्रमित करने वाली चीज है जिसके पीछे भागकर हम अपने असली लक्ष्यों से दूर जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।